Assalamualaikum everybody, this is me Kurtulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and अगर जी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड इफ़ यू आर माय रिटर्निंग व्यूअर तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बी पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आज की वीडियो जो है दैट्स बिट इमोशनल और मेरे लिए आप लोगों के लिए पता नहीं है या नहीं है। और मैं जब से दुबई मूव हुई हूँ ना तो मेरे जो 1 साल था वो कुछ प्रॉब्लम्स में गुज़रा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करने पड़ गए। हम लोग सऊदीया से मूव हुए, वी बीन वेल सेटल्ड, हमें कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आए सेटल होने में क्या इश्यूज़ आए सारा कुछ। खैर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज़ और फिर लोगों के असली चेहरे देखना यहाँ पे, चाहे वो अपने खूनी रिश्ते थे, दोस्त थे या जो भी थे। तो एवरीथिंग वाज पेनफुल, लेकिन उसमें मैंने कुछ लर्न भी किया। वो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। वो मैं आप लोगों के साथ जब मैं समझती हूँ कि दैट विल बी अ राइट टाइम, मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़ा सब्सक्राइबर और इंक्रीज़ हो जाए ताकि मैं अपना पर्सनल शेयर यहाँ लोगों के साथ शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि उससे ज़्यादा लोग सीख सकें और मोटिवेशन ले सकें कि अगर डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो वो चला भी जाता है। लेकिन उसमें जो चीज़ मैंने सीखी है और उस दौरान जब मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, वो इसलिए किया था, शौकिया नहीं किया था, अर्न करने के लिए किया था इनफैक्ट। क्योंकि कुछ लोग हैं वो ये जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब का एज अ हॉबी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़्यादातर लेडीज़ जितनी भी यूट्यूब पे आती हैं वो एक ऐसे वक्त में आती हैं जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो मैंने भी कुछ इसी पर्पस के लिए स्टार्ट किया था। अर्न करूँगी और अपने मेरे जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसमें मेरी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे अर्न करते करते 8 मंथ्स टू 1 ईयर हो गया है। आई मीन लगा है फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में 8 मंथ्स हुए थे। चैनल मोनेटाइज हो गया था, नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन उसके बाद जो कि बैंक का काम होता है, वेरिफिकेशन पिन वगैरह, इसमें करते कराते तो 1 साल पूरा मतलब लग गया है। बाकी कुछ लोगों की लक पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों के चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाते हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। खैर अभी आ जाते हैं असल पॉइंट की तरफ। तो जी दुबई में जैसे हम लोग स्टार्ट में आके स्टक हो गए थे बिज़नेस सेटल करते हुए, कुछ लोगों के हाथों धोखे खाते हुए, कुछ लोगों के असली चेहरे देखते हुए। और ज़िंदगी की कोई भी खुशी हो या गम हो, आप उसको तब तक वैसे नहीं फील कर सकते जब तक आप उसमें से खुद नहीं गुजरते। चूँकि मैं यहाँ पे आके एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरी, तो अब जब मैं अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को उन सफरिंग्स में से देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और चूँकि आप उस तकलीफ़ से गुजरे हुए होते हैं तो आपका दिल बहुत फिर सॉफ्ट हो जाता है। आपका दिल करता है कि जब आप किसी को सफरिंग्स में देखें तो फिर आप उनकी हेल्प करें। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने लगी हूँ अबाउट माय यूट्यूब इनकम, जो कि फ़र्स्ट इनकम आई है, जिसके बारे में आई वॉज सो पैशनेट कि मेरी फ़र्स्ट इनकम आएगी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं पैसे आएंगे, ये करूँगी, पैसे आएंगे, वो करूँगी। बहुत सारे प्लान्स थे मेरे। तो अल्लाह ताला ने, शुक्र है, मुझे इस काबिल पहले ही मेरे हस्बैंड को जो भी हालात ख़राब हुए थे कर दिया कि मैं अपने हस्बैंड की ही इनकम पे अपना गुजर बसर, जो भी मैं क्या बच्चे सारा घर हमारा हस्बैंड की इनकम पे चलता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने एक कपल देखा, मियाँ बीवी देखे, रोड पे खड़े हुए थे और वो पाकिस्तानी कपल था और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, तो वो हमारे पीछे आए। और आपको पता है जब यहाँ पे लोग सफ़ेद पोश होते हैं, जब स्टक होते हैं यहाँ पे मामलात में और मुश्किल में फंस जाते हैं, बेचारे भिखारी तो होते नहीं हैं, यहाँ पे फैमिली होती नहीं है उनकी। बाकी जो पाकिस्तान में भी फैमिली बैठी होती है वो लोग नहीं सपोर्ट कर सकते फाइनेंशियली। एक तो हमारी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा अगर वो लोग बेचारे कुछ भेजें भी तो पैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट बनेगी, जो कि यहाँ भेजने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बल्कि यहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को पाकिस्तान में फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेचारे छुप छुपा के किसी से सपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है हर बंदा अपनी रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का ख्याल रखता है। उसको कहते हैं सफ़ेद पोश लोग। सफ़ेद पोश लोग वो होते हैं जो बेचारे सीधे आके खड़े होके किसी से हाथ फैला के मांग नहीं सकते, लेकिन जब उनकी सफरिंग इंतहा को बढ़ जाती हैं,
ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे हर चीज़, रहना खाना पीना बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे रिहाइश, घरों के रेंट इतने महंगे, और घरों का रेंट ये हाल होता है कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे पहले पहले आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे आपको 2 महीने की पेनल्टी पड़ती है। तो एक बंदा जो खाने के भी उसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे 2 महीने की पेनल्टी भरेगा और कैसे फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाएगा। तो इस वजह से इन मुल्कों में रहते हुए बहुत सारे रिस्क होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो सफरिंग्स में आते हैं, अगर उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती है, फिर वो बेचारे कोनों में कहीं खड़े होकर छुप छुपा के अपनी इज़्ज़त बचाते हुए तो हेल्प मांगते हैं। तो इसी तरह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं अपने इसी महीने के अंदर कोई 4-5 फैमिलीज़ को देख चुकी हूँ। मैं एक दिन ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा एक फैमिली आराम से मेरे पीछे एक खातून चलती भी आई हैं, और पहले मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह हम, मेरे हस्बैंड जो है वो जिम में ट्रेनर थे और कुछ महीने हो गए उनकी जॉब नहीं है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, और कह रही 2 बच्चे भी थे उनके साथ प्रेम में, और हमारे पास अभी इनको बच्चों को खिलाने को भी कुछ नहीं है, और हमारे पास रेंट को भी देने को भी पैसे नहीं हैं। तो मेरा बहुत दिल दुखा, और वहाँ पे मैं उनकी जो सपोर्ट कर सकती थी थोड़ा बहुत कैश दिया। थोड़े दिन बाद इसी तरह फिर रात के कोई 11-12 का वक्त था, मैं और मेरे हस्बैंड, चूँकि मैं अपने शूट्स वगैरह के लिए, वीडियो बनाने के लिए अक्सर बाहर आती जाती रहती हूँ, तो मैं रात के 12 बजे हम लोग दोनों आए। तो इसी तरह फिर मैंने देखा एक पाकिस्तानी फैमिली, हस्बैंड वाइफ हैं और उनके साथ एक बच्चा है प्रेम में, और किसी अफ्रीकन लड़के से वो खड़े होकर हेल्प मांग रहे हैं। तो उस बंदे ने, लड़के ने उनको जब पैसे निकाल के दिए और वो चला गया, तो मैं फिर गाड़ी से उतर के आई, तो मैंने उनसे पूछा, तो वही बेचारे, अब देखें रात के 11-12 बजे छुप के एक साइड पे, नहीं तो दिन की रोशनी में वो इसलिए नहीं आ सकते, अपनी इज़्ज़त बचाते हैं लोग कि हमें कोई देख ना ले। तो मैंने फिर उतर आई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या इशू है, तो फिर वो यही बताने लग गए कि सिस्टर हम लोग लाहौर से हैं और यहाँ पे यही है, जॉब चली गई है और अभी खाने पीने को, घर में 3 बच्चे हैं, दूध पिलाने को भी पैसे नहीं हैं। फिर वही थोड़ी बहुत सपोर्ट की। इसी तरह फिर एक ख़ातून देखी हैं यहाँ पे, वो भी यही सारा बता रही थी कि जी यहाँ पे साल हो गया, हम लोग इतने स्टक हो गए हैं कि लोगों ने हमारा पैसा देना है ना वो वापस कर रहे हैं, ना कमाई का ज़रिया, हस्बैंड बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, खाने को पैसे नहीं है। लोग मतलब सफरिंग इस हद तक हो जाती है कि खाने को भी पैसे नहीं रहते। खैर, अब मैंने ये अपना तय कर लिया है कि मेरी अब जो यूट्यूब से इनकम आएगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं सारी इनकम इधर लगाऊंगी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इन्हीं फैमिलीज़ को मैं ग्रॉसरी करके दूँगी। और भी जो मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ, ये मैंने उन्हीं फैमिलीज़ के लिए ग्रॉसरी की है। इन लोगों के लिए मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आप देख रहे हैं ट्रॉली में, राइस, आटा, दाल, चावल, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेड, ऑयल, चीनी, मतलब अपने हिसाब से, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह सारा कुछ लिया है। तो उन लोगों से मैंने उनकी लोकेशन वगैरह ले ली थी, व्हाट्सअप ले लिया था नंबर, और उन लोगों ने लोकेशन भेजी, और साथ साथ मुझे ये भी एडवाइस किया कि सिस्टर प्लीज़ जब आप आएँ तो हमारे अपार्टमेंट के बाहर आप किसी से कोई बात नहीं कीजिएगा। बेचारे डर भी रहे होते हैं कि कहीं हमारी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए। तो मैंने उनको ये यकीन दहानी कराई कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और मैंने ख़ुद भी इस चीज़ की कमिटमेंट की है अपने से, और अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि मेरी जो भी यूट्यूब की इनकम आएगी, अब मैं वो उन लोगों पे ख़र्च करूँगी यहाँ पे जो लोग सफरिंग्स में हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसे लोग हैं सफरिंग में हैं जो कि खाने पीने के भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो जी आप नीचे अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम जाके तो आप मुझे वहाँ इनबॉक्स करें। मैं अपनी जेब के मुताबिक, मेरी जो हैसियत है, जो मेरी पॉकेट के मुताबिक, जो मेरी यूट्यूब की इनकम आई हुई होगी, मैं उससे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए आके ग्रॉसरी करके दूँगी। और आप लोग भी जो लोग चैनल देख रहे हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो कि यहाँ फंसे हुए हैं। ना कि जस्ट ग्रॉसरीज, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी स्टक हैं जो कि टिकट्स करा के अपने मुल्क में वापस भी नहीं जा सकते। तो मैं उन लोगों की इस तरह हेल्प करूँगी कि मैं जहाँ भी जाऊँगी, जहाँ भी देखूँगी कि मतलब जितनी मेरी जेब इजाज़त देगी उतना मैं लोगों को सपोर्ट करूँगी, हेल्प करूँगी। तो आप लोग इसमें हिस्सा बन सकते हैं, और हिस्सा बनने के लिए यही है कि आप चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इन ऐसे लोगों की हेल्प हो सके, बेचारे जो सफ़ेद पोश हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनके बच्चों के पास खाने पीने को भी पैसे नहीं हैं। सामान देने के लिए उनकी लोकेशन पे पहुंच गए हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने, और उनके बच्चे भी बाहर आ गए।
और बहुत अच्छा लगा हमें। तो जी देखते रहें आप लोग भी पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।